हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मुझे पता है आप भी उनमें से हैं जिसको वेलोसिटी नहीं समझ में आ रही है, जिसको स्पीड नहीं समझ में आ रहा है, जिसको एक्सेलरेशन नहीं समझ में आ रहा है। अगर ये सब चीजें समझ आ भी रही है तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि बेटा स्लोप क्या होता है, एरिया अंडर वीटी कर्व क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा बनता है और ऐसे बहुत सारी चीजें। So in this video we are going to understand the whole concept of motion in a very short time. तो रैपिड रिवीजन का सेशन रहने वाला है ये, तो फटाफट इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे विद इन 20 to 25 मिनट्स। तो अपनी नोटबुक को ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए ताकि इसके अंदर करने वाले हर एक इंपॉर्टेंट टर्म्स को आप अच्छे से नोट करो और अपने एग्जाम के टाइम में रिवाइज कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू नो माय नेम इज अभिषेक मिश्रा एंड लेट्स लर्न द कंसेप्ट। तो सबसे पहले बच्चों जो हमें समझना है वो ये है कि भाई मोशन होता क्या है, मोशन किसको कहते हैं, व्हाट इज मोशन। तो बेटा मोशन किसको कहते हैं बताओ मुझे। तो देखो क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे, जैसे देखो मैं यहां खड़ा हूं, मैं अपनी जगह को बदल रहा हूं टाइम के साथ साथ। मैं यहां पे खड़ा हूं, आप थोड़ी देर बाद आते हो और देखते क्या हो, मैं यहां से यहां जा चुका हूं, मैं यहां से यहां शिफ्ट हो चुका हूं। दैट मीन्स मैंने अपनी पोजीशन को क्या किया, चेंज किया, और उसको क्या बोलते हैं हम, मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखो, मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट, रनिंग बॉय, मूविंग ट्रक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब मोशन तो समझ में आ गया मुझे, लेकिन मोशन के बाद अपने को क्या समझना है कि भाई जब मोशन तो ठीक है, पर रेस्ट क्या होता है। तो रेस्ट का मतलब होता है बेसिकली बेटा रुकना। क्या होता है, रुकना। अभी रुकना बोले तो कि मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप 1 आवर के बाद, 2 आवर के बाद, 3 आवर्स के बाद बार बार आओ, लेकिन मैं यहीं का यहीं पे स्टैंड हूँ, मेरी प्लेस नहीं चेंज हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या हो बच्चों, रेस्ट पोजीशन पे हूं मैं। किस पोजीशन पे हूं मैं, रेस्ट पोजीशन पे हूं। क्लियर है। अगर मैं जगह बदल दिया तो हुआ मोशन, अगर मैं वहीं पे हूं तो क्या हुआ, रेस्ट। बोले यहां पे दो बातें क्लियर हो गई। इसका एग्जांपल, पर्सन इज सिटिंग, मैन इज स्टैंडिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा है, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। अब मोशन कैसा होता है बच्चों, एक रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव टर्म मतलब देखो इस डायग्राम का आप देखो, यहाँ पे एक बस जा रही है, एक बच्चा खड़ा है, इसका नाम है रामू, रामू भाई। ठीक है, तो रामू जब यहाँ पे खड़ा है, इसका नाम है रामू। ठीक है, सो जब रामू स्टैंड अप है यहाँ पे, अब क्या होगा कि जैसे ही इस बस वाले भाई, ये जो रामू है, इन बच्चों को देखेगा तो ये बस कैसे हो रही, चल रही है, तो इसको क्या लगेगा कि ये बच्चे भी क्या हो रहे हैं, साथ मूव कर रहे हैं। भाई इमेजिन करो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप गाड़ी में बैठे हो अपने पापा के साथ, ठीक है, आप मम्मी पापा के साथ गाड़ी में बैठे हो, बाहर क्या है कोई आपको देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा, आप लोग चल रहे हो। लेकिन अगर आपने अपने मम्मी को देखा, आपने अपने पापा को देखा, तो क्या होगा कि आपके पापा ड्राइव कर रहे हैं, वहीं बैठे हुए हैं, कहीं नहीं मूव कर रहे हैं, आपकी मम्मी आपके बाजू में बैठी हैं, वो कहीं नहीं मूव कर रही हैं। दैट मीन्स एक ही सिचुएशन में दो कंडीशन जनरेट हो रही है। पहला कंडीशन क्या कि जो बाहर से आदमी देख रहा है, बाहर से जो बच्चा देख रहा है, बाहर से जो रामू देख रहा है, उसको क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है, जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं, वो सब क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन सच में क्या आप मूव कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। इसीलिए बोला जाता है कि जो मोशन है बच्चों, जो मोशन होता है वो कैसा है, इज ए वेरिएबल टर्म। कैसा है, वेरिएबल टर्म और रिलेटिव टर्म, जो कि चेंज होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब देखने वाला। ठीक है, देखने वाला। ठीक, बोलो समझ में आई बात, कि जो देखने वाला है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट में। क्लियर, यहां तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मोशन। रेस्ट के बाद बात करते हैं डिस्टेंस की। तो बच्चों डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। भाई आप कहीं से चलो और जितना पाथ आपने ट्रेवल किया, वो आपका क्या हुआ, डिस्टेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए आप यहां से चालू किए, आप ऐसे गए, यहां तक पहुंचे, तो ये टोटल क्या हुआ आपका, जो टोटल जर्नी है आपकी, टोटल जर्नी जो है आपकी, वो क्या है, आपका डिस्टेंस। क्या है आपका, डिस्टेंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज पाथ डिपेंडेंट। ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों, पाथ पे डिपेंड करता है। तीसरा क्या है, इट इज एसआई यूनिट इज मीटर। इसकी एसआई यूनिट कितनी होती है, मीटर होती है। कितनी होती है, मीटर। फिर ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये सारे पॉइंट आपको लिख लेने हैं और आपको 100% अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। देखो हमने जो वीडियो लिया है कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। हम कुछ भी बाहर का नहीं पढ़ेंगे बच्चों, और आप एक बार रिवाइज कर लो, 100% मैं गारंटी देता हूँ आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।
फिर क्या है कि नेक्स्ट है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर कैन बी नेगेटिव और जीरो। अब ये स्केलर वेक्टर तो क्वांटिटी होती है, दो क्वांटिटी होती है। स्केलर का मतलब होता है बच्चों जो पाथ पे या जो बेसिकली क्या है जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो, जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो उसको क्या बोलेंगे हम, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का मतलब होता है जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन हो, जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन हो। जिसके पास डायरेक्शन है वो है वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास डायरेक्शन नहीं है वो कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो जो जो क्वांटिटी स्केलर होगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसके पास नेगेटिव और जीरो वाली पॉसिबिलिटी नहीं होती। और जो वेक्टर है उसके पास नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों वाली पॉसिबिलिटी रहने वाली है। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट पे पहुंचने के लिए, जैसे मान लो देखो एग्जांपल आपको दिख रहा है, भाई यहां से मैं निकला, ठीक है, मैं कहां से, यहां से निकल रहा हूं, मैं इधर से निकल रहा हूं और इधर पहुंच रहा हूं, तो ऐसे रास्ता लेते हुए मैं यहां तक पहुंचा, तो ये क्या हुआ, मेरा डिस्टेंस हुआ, ये क्या हुआ, मेरा डिस्टेंस हुआ। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ मैंने लिया है, ये छोटा वाला पाथ, सीधा स्ट्रेट लाइन, वो क्या हुआ आपका, डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल सी बात हमें समझ में आ गई, भाई छोटा वाला पाथ जो है, जो छोटा वाला पाथ है आपके जैसा, वो क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये कैसा होता है बच्चों, ये होता है पाथ इंडिपेंडेंट, इसको रास्ते से कोई मतलब नहीं। अब देखो यहाँ पे आप ऐसे जाओ कैसे भी जाओ, लेकिन उसको हमेशा डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ही लेंगे। कौन सा लेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे। तो इसलिए पाथ कैसा है, ये डिपेंडेंट नहीं होता। फिर क्या, इसकी यूनिट भी क्या होती है, इसकी यूनिट भी कितनी है, मीटर, इसकी यूनिट भी कितनी होती है, मीटर। फिर ये स्केलर क्वांटिटी था, पर ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों, ये है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बोल दो एक बार, वेक्टर क्वांटिटी। पता है ना वेक्टर क्वांटिटी, एक दो एग्जांपल और बताओ मुझे, आप कमेंट में एक बार मुझे एक दो एग्जांपल बताइए वेक्टर क्वांटिटी के। फिर उसके बाद इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। बताया गया आपको कि डिस्टेंस जो होते हैं वो स्केलर होते हैं, और जो स्केलर होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव और जीरो उसके पास होता नहीं है। किसके पास, स्केलर के पास। लेकिन अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है तो क्या होगा, उसके पास पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा, तीनों उसके पास पाए जाएंगे। ठीक है, अब एक आपके लिए हिंट मैं दे दिया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से बड़ी होगी नहीं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, तब इसको जरूर नोट कर लेना। ठीक है, स्टार बना के, कि डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्टेंस से कभी बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो क्या दिया है यहाँ पे, अज्यूम करो assume your school is located at 2 kilometers away from your school. In the morning you are going to school and in the evening you are come back in the home. In this entire trip what is journey distance and the displacement? चलो पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस का डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा, क्या था बच्चों, टोटल पाथ। क्या था, टोटल पाथ कवर्ड, भाई यही पढ़ा ना, टोटल पाथ कवर्ड। अब देखो यहाँ से ये बच्चा यहाँ से होम से कहाँ गया, स्कूल गया, कितना डिस्टेंस है, मान लो इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी। पहले तो क्या किया भाई, अगर अपने को डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे भाई, पहले ए से बी गया, ठीक है, भाई कहाँ गया, स्कूल लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल। इन द मॉर्निंग यू आर गोइंग टू स्कूल एंड इन द इवनिंग यू आर कमिंग बैक टू द होम। ए से आप बी गए, पहले स्कूल गए, बढ़िया पढ़ाई की है, एकदम अच्छे से पढ़ाई की है, फिर आप बी से ए आ रहे हो, भाई घर भी तो आओगे वापस, बी से ए आ रहे हो। ये डिस्टेंस कितना है 2, ये डिस्टेंस कितना है 2, कितना हो गया बच्चों 4, कितना हुआ 4 कौन सी यूनिट क्या रहेगी, मीटर। एग्जाम में यूनिट लगाना जरूर ध्यान रखें, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, एग्जाम में आपके मार्क्स काट लेगा। तो कितना हुआ डिस्टेंस कितना है बच्चों 4 मीटर। यहां से वहां गए, वहां से यहां गए, ये कितना था 2 मीटर, ये कितना था 2 मीटर, 2 मीटर कितने में 4 मीटर। क्लियर है यहां तक। अभी निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है टर्म, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बच्चों, शॉर्टेस्ट पाथ, छोटा वाला पाथ। अब आप मुझे बताओ, आप यहां से गए यहां तक, फिर यहां से आए यहां तक, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बोलो, 4 हुआ क्या, बोलो 4 नहीं हुआ, 4 गलत है। क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा बच्चों 0। इसका आंसर कितना आएगा 0। कैसे आया देखो, आप यहां से शुरू किया, आपने इस ए पॉइंट से शुरू किया, बी पे गए। अगर आप देखो इसको ऐसे मानो, ये हमारा मान लेते हैं, अगर इसको प्लस का एक्स ले लो, प्लस का नंबर लेते हो, तो जब आप सेम रास्ते से वापस आओगे, तो क्या लोगे आप, माइनस का लोगे। तो एक प्लस एक माइनस कितना हुआ 0। मतलब आप प्लस का 2 गए, अब माइनस का 2 आए, आंसर कितना हुआ 0। प्लस का 2 फिर वापस 2 आए ना, तो प्लस
माइनस आंसर कितना 0, आंसर कितना 0। क्लियर है? तो डिस्टेंस 4 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्लियर हुआ मेरी बात? समझ में आई बात आपको? शॉर्टेस्ट पाथ था, शॉर्टेस्ट पाथ भाई ये स्ट्रेट लाइन ही होगा हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहां से यहां तक गए 2 किलोमीटर, यहां से वापस आए -2 किलोमीटर, टोटल कितना हुआ 2 - 2, कितना आंसर आया 0। ठीक है, तो 2 - 2 आंसर कितना आया 0। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एथलीट कवर 3 राउंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर। मान लेते हैं यहां से 50 मीटर का रेडियस है। कितना मीटर का बच्चों? 50 मीटर का रेडियस है, एक सर्कुलर ट्रैक है। एथलीट ये क्या कर रहा है, ये 3 राउंड, मान लो यहाँ पे कोई एथलीट है, ठीक है, ये एक चक्कर काटता हुआ 3 चक्कर काट रहा है। कितना चक्कर काट रहा है बच्चों? 3 राउंड कंप्लीट घूम रहा है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखो, पहले तो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप एक बार समझ लो, ध्यान से समझ लो, अच्छे से काम, तुम्हारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या है बच्चों? अब देखो एक बार चक्कर काटा, 1 2 3, मतलब क्या हुआ 3 टाइम्स 2πr। अब ये 2πr क्या है? 2πr होता है बच्चों सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। किसी सर्कल का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, किसी सर्कल का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, जिसका वैल्यू इतना होता है, ये आप लर्न कर लो। किसी सर्कल का अगर डिस्टेंस निकालना है तो सर्कल का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 2πr। सो कितना हुआ ये बच्चों 6πr, 6 × 22/7, पाई की वैल्यू तो पता है, और नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अभी रहने दो। 6 × पाई × r कितना है 50 मीटर। सो 6 5 30, तो 6 5 30, 300 पाई। आंसर कितना आया? टोटल डिस्टेंस कितना आया 300 पाई। बोलो क्लियर है? बोलो बच्चों बेटा क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आ रही बात कि एक सर्कल गया तो 2πr, दूसरा सर्कल गया तो अगेन 2πr, तीसरा सर्कल गया तो अगेन 2πr, यानी 2πr + 2πr + 2πr, उसको आप 3 × 2πr लिख सकते हो। और जब लिख सकते हो तो हमने सॉल्व किया तो कितने डी की वैल्यू कितनी आ गई 300 पाई। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मुझे बता सकता है कोई? कमेंट कर सकता है? कमेंट करिए एक बार आप पहुंच सके कमेंट करिए। ठीक है, अदरवाइज मैं बताता हूं। देखो आप यहां से चले, यहां पे पहुंचे, जिस जगह से हम चलते हैं और जब उसी जगह पे वापस आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है 0। दिमाग में लॉक कर लो क्या, कि जहां से चले हों, अगर इनिशियल पॉइंट, अब इनिशियल पॉइंट क्या होता है? जहां से हम चलते हैं बच्चों उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। ठीक है, जहां को पहुंचते हैं उसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, फाइनल। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, अगर सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0। देखो यहां से चले वापस आए, इनिशियल फाइनल 0, तो पहला डिस्प्लेसमेंट 0, दूसरे चक्कर में भी 0 और तीसरे चक्कर में भी कितना 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट विल 0 या द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल 0 व्हेन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम। जब सेम रहेगा तो दोनों की वैल्यू तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आएगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या है, तो अब देखो डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ, आपने पढ़ा। इसके बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, कैन नेवर बी नेगेटिव, और किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों किस पे है, वो है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ क्या होता है, डायरेक्शन होता है। एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, और साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होते, किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। बोले यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गई बात? जो हमने पीछे डिस्कस किया उसी को समराइज कर लिया है। तो अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कई बार, तो आप इसलिए प्रिपेयर रहो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस अपने को लर्न करना है। अब आते हैं इसके बाद वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर, दैट इज योर स्पीड एंड वेलोसिटी। बहुत ध्यान से सुनना कि बेटा स्पीड एक ऐसी चीज है जिसमें डिस्टेंस का यूज करते हैं, और वेलोसिटी ऐसी चीज है जिसमें डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं। स्पीड बोले तो डिस्टेंस, वेलोसिटी बोले तो डिस्प्लेसमेंट। स्पीड बोले तो डिस्टेंस, वेलोसिटी बोले तो डिस्प्लेसमेंट, याद रहेगा। अब देखो स्पीड क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। किसी टाइम में मान लो 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कुछ भी हो सकता है। तो पर्टिकुलर टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वही क्या है उसकी स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट कवर्स अ टोटल डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो फॉर्मूला होता है किसका होता है बच्चों, वो स्पीड।
अब डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या यूज करते हैं? मीटर। टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? सेकंड। तो आंसर क्या हुआ? मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है? मीटर पर सेकंड। ऐसे ही हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, वेलोसिटी की बात करें तो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वहां क्या था? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यहां क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है बच्चों? वो होता है आपकी वेलोसिटी। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यूनिट क्या रहेगी? सेम। जैसे इसकी यूनिट कितनी है? मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट कितनी है? अगेन मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अभी कैसे याद रखोगे? स्पीड विथ डायरेक्शन इज वेलोसिटी। जो स्पीड होता है जब उसको अंदर हम डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये आपके पास आप क्या है, सपोज करो आपके पास नींबू शरबत आपने बनाया, उसमें नमक भी नहीं डाला और शक्कर भी नहीं डाला, ना तो आपने शुगर ऐड किया ना तो आपने चीनी ऐड नमक ऐड किया, तो क्या होगा? फीका फीका लगेगा। लेकिन जैसे आपने उसमें शुगर डाला तो क्या बना? वो सिरप बन गया, नींबू पानी, मीठा वाला नींबू पानी। और जैसे आपने उसमें नमक डाला तो क्या बन गया? वो नमक वाला पानी। तो ऐसे ही जब आप स्पीड के अंदर क्या ऐड करो? स्पीड के अंदर जैसे ही आपने डायरेक्शन को ऐड किया तो क्या बन जाएगा बच्चों? वो बन जाएगी वेलोसिटी। क्या बन जाएगी? वो वेलोसिटी। ऐसे ही जब आप डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? वो डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही बात? डिस्टेंस एक था, उसके अंदर हमने किसको लेके आए? डायरेक्शन को लेके आए और ऐड कर दिया, तब क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट। स्पीड था, स्पीड के अंदर हमने जब डायरेक्शन को ऐड किया तो क्या बन गया? वो वेलोसिटी। बोले यहां तक क्लियर हो गई बातें? ठीक है, अब आगे देखो, एक ट्रायंगल लर्न कर लेना आप लोग। एक ट्रायंगल लर्न कर लेना फॉर्मूले के लिए। भाई ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे रखना, डी यहाँ एस और यहाँ टी। ये ट्रायंगल याद रखो। ट्रायंगल में कैसा? देखो, अगर डी की फॉर्मूला पूछा आपसे, डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछे तो स्पीड इनटू टाइम। आपसे स्पीड पूछे तो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपसे कोई टाइम पूछे तो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो इस ट्रायंगल से आप लर्न रख सकते हो। आपको बहुत सारी चीज लर्न नहीं रखना है। क्या? एक ट्रायंगल है, डी है, एस है, टी है, डी है, एस है, टी है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन देखो। अ ट्रक ट्रेवल 60 किलोमीटर, जस्ट अ मिनट, दिख रहा है। अ ट्रक ट्रेवल 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर्स एंड 80 किलोमीटर इन सेकेंड आवर। भाई 1 घंटा स्टार्टिंग का, उसमें कितना ट्रक चला है? 60 किलोमीटर चला है। ठीक है, कितना चला है बच्चों? 60 किलोमीटर। ट्रक जो है 60 किलोमीटर चला। जो नेक्स्ट आवर है उसमें कितना चल रहा है? 80 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, पहले में 60, दूसरे में 80। व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक? अभी एवरेज स्पीड की बात करते हैं। देखो बच्चों, एवरेज स्पीड बोले या स्पीड बोले, फॉर्मूला तो वही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज आ गया, मतलब क्या होगा? टोटल डिस्टेंस। क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो यहां पे टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो, d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। d1 कितना है बच्चा? 60। d2 कितना है बच्चा? 80। t1 कितना है? फर्स्ट आवर और सेकेंड आवर, मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है। समझ में आ रही बात? यहां से यहां तक गया मैं, पहले घंटे चलाया तो कितना? 60 चला, और नेक्स्ट गया तो कितना चला? 80 चला। तो मतलब 1 + 1, तो कितना हुआ? ये 80 20 100 100 140 अपॉन 2, तो कितना आया? 70 किलोमीटर पर आवर। क्या निकल के आया आपका? ये एवरेज स्पीड कितना है? 70 किलोमीटर पर आवर। पता चला आपको? देखो, ये किस में है? किलोमीटर में आंसर है। ये किस में? आवर में। तो आंसर किस में आएगा? किलोमीटर पर आवर। तो द आंसर विल बी 70 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? 70 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? कैसे होगा कि 70 किलोमीटर पर आवर। अभी नेक्स्ट देखो, अ कार इज ट्रेवलिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना दिया है? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो हमारा स्पीड दिया है वो इतना दिया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई 20 मिनट्स। टाइम कितना दिया है बच्चों? 20 मिनट्स। ठीक है, देखो क्वेश्चंस करने का सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप जो क्वेश्चन में दिया है उसको नोट करो। भाई यहाँ स्पीड दिया था, यहाँ पे टाइम दिया था, हमने दोनों लिख लिया। अब क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस, डी पूछ रहा है आपसे। अब आप ट्रायंगल को देखो। ट्रायंगल में हमने पढ़ा अभी डी, एस और टी। देखो ये मेरा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा यूट्यूब पे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझो, बहुत ही काम का है, बहुत ही काम का है। ठीक है, डी एस टी। अच्छा, अभी डी निकालना है बच्चों, तो डी निकालने का मतलब एस इंटू टी। डी निकालना मतलब एस इंटू टी। एस कितना है? 72। टी कितना है? 20। सॉल्व करने को आंसर आ जाएगा। कैसा होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि यहां देख किलोमीटर पर आवर में है और यहां मिनट है।
दिख रहा है आपको? यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट कैसी होनी चाहिए? सेम टू सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आवर है टाइम की यूनिट, यहाँ भी क्या होनी चाहिए? आवर होनी चाहिए। ठीक है, पहले इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स पता है अपने को, ये मालूम है ना, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। सो 1 मिनट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलो? 1 मिनट इक्वल्स कितना हो जाएगा? 1/60 आवर। कितना? 1/60 आवर। देखो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल्स टू ये 60 नीचे आ जाएगा तो कितना होगा? 1/60 आवर। यानी कोई भी नंबर को 60 आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से? 60 से। यहाँ टाइम कितना दिया? 20 मिनट। तो 20 मिनट के लिए हम क्या करेंगे? 20 मिनट इक्वल्स टू 20/60। तो 20 1 जा 20, 23 जब कितना आया? 1/3 आवर। कितना? 1/3 आवर्स। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको हटा के हम क्या लिखेंगे? 1/3। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 6 और 1 3 6 जा 12। कितना आंसर आया बेटा? 26 किलोमीटर पर आवर। बोलो बात समझ में आई? बोलो क्लियर हुआ? पक्का वाला क्लियर हुआ? मन से बोल रहे हो क्लियर हुआ ना? पक्का? ठीक है, कुछ भी नहीं था, सिंपल था। ये ट्रायंगल लगाया, ट्रायंगल के बाद हमने देखा D बराबर S/T फॉर्मूला आ रहा है यहाँ से। D की वैल्यू दी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, S की वैल्यू, और टाइम की वैल्यू क्या है? ये मिनट में था, इसको हमने पहले किस में कन्वर्ट किया? आवर में कन्वर्ट किया यहाँ पे, और फिर हमने पुट किया और हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसके ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस किसके बीच में? डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। अब बेटा स्पीड क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है वेलोसिटी, ये डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी याद करो, कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी भाई? ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो जो हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ा था वो सारी प्रॉपर्टीज के लिए वैलिड है, और जो जो डिस्टेंस के लिए पढ़ा था वो सारी प्रॉपर्टीज में वैलिड है। देखो जैसे कि ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी था, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ये भी ऐसा है। ये पाथ पे डिपेंड करता है, वो भी करता था। समझ हमारी बात? तो सारा कुछ अगर आपने डिस्टेंस को समझ लिया है अच्छे से तो डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड एक जैसा है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एक जैसा है। क्लियर हुई बात? समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सेलरेशन। ए, ये सिंबल है ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एक्सेलरेशन। अब हम 9th में, कहाँ? 9th में। 9th वाले बच्चे हम बड़े हो गए ना, इतने बड़े ना, इतने बड़े। ठीक है, तो एक्सेलरेशन करना है। अब एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। साथ सीधी भाषा में अगर समझो तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे आप डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहे थे तो क्या मिल रहा था? स्पीड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर रहे थे क्या मिल रहा था? वेलोसिटी। ऐसे ही जब आप वेलोसिटी अपॉन टाइम करोगे तो क्या मिल जाएगा बच्चा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बोलो? एक्सेलरेशन। जो से बोलेंगे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बोलो या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलो, एक ही बात है। तो टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको नहीं चाहिए आप ऐसे लिखो, रेट छोड़ दो, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो आप वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बोलो चाहे ये बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। क्लियर? अब दूसरा कि भाई ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अभी क्या करना है? इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा जगह मिल जाए अपने को। ठीक है, सो अभी क्या है नेक्स्ट कि इसकी जो SI यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये सारी चीजें हैं। देखो इसको थोड़ा देखते हैं। देखो ये फॉर्मूला आप ध्यान से देखो पहले तो। ठीक है, अब A बराबर मैंने आपको क्या बताया भाई? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। क्या बताया? वेलोसिटी अपॉन टाइम बताया। A बताया ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी आपको नहीं पता तो आप जानो दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी? एक तो होती है इनिशियल वेलोसिटी, एक तो होती है फाइनल वेलोसिटी। एक तो होती है इनिशियल और एक होती है फाइनल वेलोसिटी। अब V को बोलते हैं हम फाइनल वेलोसिटी, U को बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी। भाई क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि देखो आप इमेजिन करो जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, तुम जब पहली बार आए तो मुझे देखे मैं यहाँ खड़ा था, शांति से खड़ा हूँ, मैं ऐसे चुपचाप। लेकिन तुम जैसे 2 मिनट के बाद आए, मैं वहाँ से वहाँ तक जा रहा हूँ, किसी वेलोसिटी से चल रहा हूँ, मालूम है 2 मीटर पर सेकंड से चलता जा रहा हूँ। अब क्या लगेगा तुमको? तुम्हारे लिए पहली वेलोसिटी कौन सी हुई? ये वाली। और दूसरी वेलोसिटी कौन सी हुई? जो मैं चल रहा हूँ वो। तो जो पहली वेलोसिटी है उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी,
और जो मैं चल रहा हूं उसको कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं? उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो जो इनिशियली है, जो स्टार्टिंग में है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में है, उसको कौन सा बोलेंगे बच्चा? इनिशियल वेलोसिटी। और जो आगे चल रहा है वो क्या है आपका? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो फॉर्मूला जो होता है सही वाला वो ऐसे लिखते हैं कि भाई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। क्लियर है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, ये याद रखना है आपको फॉर्मूला। कई बार मैक्सिमम टाइम ये 0 हो जाता है, मैक्सिमम टाइम ये क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, इसलिए हम v/t लिखते हैं, अदरवाइज a बराबर v माइनस u/t इज द मेन एंड राइट फॉर्मूला। क्लियर है? चलो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स। ठीक है, ही इंक्रीज स्पीड टू 16 मीटर पर सेकंड एंड फाइंड द एक्सेलरेशन। और चुपचाप और आराम से मन से समझो क्या दिया। देखो पहले तो गाड़ी जो चल रही थी बेटा वो किस स्पीड से चल रही थी? 6 मीटर पर सेकंड से। तो हम इसको u नाम देंगे u। u का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। जब मैंने गाड़ी को पहली बार देखा तो गाड़ी की स्पीड से चल रही थी 6 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, 6 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। फिर टाइम कितना था बेटा? 5 सेकंड्स। ठीक है, और 5 सेकंड के बाद जब मैंने देखा कि गाड़ी जो है उसकी स्पीड बढ़ के कितनी हो गई? 16 मीटर पर सेकंड हो गई। कितनी हो गई? 16 मीटर पर सेकंड हो गई। बोलो समझ में आ रही बात? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन के अंदर जो डाटा गिवन है, जो टर्म्स गिवन है उसको लिखना है। सबसे पहला काम न्यूमेरिकल्स करने का यही है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो और जो डाटा गिवन है, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसको ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ लेना है और पकड़ के यहाँ पे लिख देना है। लिख दिया, अब निकालना है हमें क्या? एक्सेलरेशन। अब एकदम हलवा सवाल। कैसे भाई? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस u/t। v कितना है बोलो बेटा? 16। u कितना है? 6। टाइम कितना है? 5। कितना हुआ? 11/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ यूनिट कितनी है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m/s स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ डिस्टेंस, स्पीड का कितना था? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का कितना था? मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का कितना था? मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना था? मीटर। समझे? तो मीटर अपॉन, देखो ये वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम का जो एक्सेलरेशन है, जो ये फॉर्मूला है, इसका यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कहाँ से आया? इसको जरूरत नहीं है अभी लर्न करने की, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम वन शॉट कभी बनाएंगे तो वहाँ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप शॉर्ट, ये रैपिड रिवीजन है जिसमें आप देखो एक ही वैल्यू आपको याद रखनी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, सो आंसर कितना आया? 11/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा अब एक बात और समझो, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है वो रिटार्डेशन होता है। बस नाम है, बस नाम है, टेंशन नहीं लेने का। क्या है? नाम है। जैसे मान लो दो तुम्हारे ट्विंस हैं, तुम 2 भाई बहन हो, एक जैसे शक्ल के दिखते हो। ठीक है, या मान लो 2 भाई हो, बहन छोड़ दो, 2 भाई हो। ठीक है, मैं और मेरा, मान लो मेरा भाई मेरे जैसा बिल्कुल दिखता है, नाम रख दिया बस। एक का नाम राम, एक का नाम श्याम। ठीक है, एक का नाम मोहन, एक का नाम सोहन। सिंपल कुछ भी रख सकते हैं। तो ऐसे एक का नाम था एक्सेलरेशन, दूसरे का नाम है रिटार्डेशन। मैं हूँ प्लस, मेरा नाम है एक्सेलरेशन, वो है माइनस, उसका नाम है रिटार्डेशन। इसके अलावा कोई फर्क नहीं है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। बोलो समझ में आई बात? तो जो रिटार्डेशन है बच्चों कुछ नहीं है, माइनस का ए है। कुछ नहीं है, क्या है ये सिंपल माइनस का ए। नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। चमक रहा है? समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा समझो ये। ठीक है, थोड़ा सा समझो इसको। मैं थोड़ा ऊपर कर दूं तो इसको मैं समझाऊं आपको। ठीक है, थोड़ा सा उसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो, मुझे ध्यान से यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो। ठीक है, इसका आंसर मैं यहाँ लिख दूँ 11 अपॉन कितना था बेटा? 5 ना, 16 में, हाँ 11/5। इसकी वैल्यू देखो 11 माइनस 16 माइनस 11 16। अरे देखो मैं एक बार वापस क्लिक देता हूँ ताकि स्पेस हमारा थोड़ा बिगड़ गया था। सो देखो क्या था बेटा आंसर? सो टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू थी 5 सेकेंड। सो ए बराबर v माइनस u/t। ए कितना है हमारा? 16 माइनस 6 अपॉन 5। ठीक है, सो आंसर कितना था? 11/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये था। चलो अब ये देखो यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा बेटा कि एक्सेलरेशन देखो यहाँ क्या लिखा है? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इफ इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और स्पीड इंक्रीजेस। जब गाड़ी की स्पीड बढ़ती है,
जब गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, आपने भाई गाड़ी चला रहे हो बढ़िया, ऐसे गाड़ी, ठीक है, ऐसे गाड़ी आप चलाए जा रहे हो, साइकिल चला रहे हो आप ऐसे, अचानक साइकिल स्पीड बढ़ा रहे हो, दैट मीन्स आपने क्या इंक्रीज किया, आपने इंक्रीज किया एक्सेलरेशन। क्या इंक्रीज किया आपने इंक्रीज किया इसका एक्सेलरेशन। तो स्पीड जो है जब इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। और जब स्पीड डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ। इसको आप उल्टा भी समझ सकते हो। उल्टा कैसे समझोगे कि भाई जब स्पीड को, एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कब बोलेंगे, जब स्पीड इंक्रीज होगा। एक्सेलरेशन को नेगेटिव कब बोलेंगे, जब स्पीड डिक्रीज होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, जब स्पीड डिक्रीज होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब स्पीड इंक्रीज होगा। ठीक है, दिमाग में रखना, क्वेश्चंस आ सकते हैं तो आपको, ताकि आप लिख पाओ। ठीक है, अब आते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है बच्चा कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस चले इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम डिस्टेंस सेम टाइम में, सेम डिस्टेंस सेम टाइम। जैसे मानो कि यहाँ लिखें, आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी आप पहले 1 आवर में आप 20 किलोमीटर गए। कितना गए, 20 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 आवर में फिर से 20, नेक्स्ट 1 आवर में फिर से 20, नेक्स्ट 1 आवर 20, और आप ऐसे चलते चले जा रहे हो, आप ऐसे चलते चले जा रहे हो। तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना है इक्वल इंटरवल टाइम में, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चलेंगे तो क्या हुआ आपका, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर अनइक्वल डिस्टेंस चले इन इक्वल इंटरवल टाइम में, टाइम तो फिक्स है लेकिन हमारा डिस्टेंस बदल गया। अब 1 घंटे में आप 20 गए, दूसरे 1 घंटे में आप 30 चले जा रहे हो, 40 जा रहे हो, 50 जा रहे हो, 10 जा रहे हो, 5 जा रहे हो, डिपेंड करता है ना। तो जब आप सेम डिस्टेंस सेम टाइम में जा रहे हो तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन। जब आप सेम डिस्टेंस नहीं जा रहे हो लेकिन टाइम तो सेम है ना, टाइम तो कैसे चेंज करोगे आप भाई। स्टार्टिंग 1 घंटे में आप गए 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर गए, नेक्स्ट 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर गए, क्योंकि ट्रैफिक था। तो ऐसे डिस्टेंस को या ऐसे मोशन को बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जब सेम डिस्टेंस या फिक्स डिस्टेंस फिक्स टाइम में चलते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म मोशन। याद रहेगा। दूसरा भाई, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कैसा रहेगा, सेम है भाई। सिंपल सी बात है, अगर मैं सेम डिस्टेंस चल रहा हूं, जब बराबर सेम स्पीड से चलूंगा, जब सेम स्पीड से चलूंगा तो क्या होगा, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाऊंगा। और यहाँ पे क्या होगा, स्पीड चेंज होगा। यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन 0 रहता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं रहता। ठीक है, और क्या है एग्जांपल में, कार इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कार इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। भाई गाड़ी की स्पीड अलग अलग है, वेरिएबल का मतलब अलग अलग, डिफरेंट होना। तो अलग अलग स्पीड जब हम गाड़ी चला रहे हैं दैट विल नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर सेम स्पीड चल रहा है गाड़ी तो क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन। याद रहेगा। सेम स्पीड सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं हम तो क्या हुआ, मतलब देखो, जैसे 1 घंटे में 5 किलोमीटर गए, नेक्स्ट 1 घंटे में भी 5 जाएंगे, नेक्स्ट 1 घंटे में भी 5 जाएंगे, नेक्स्ट 1 घंटे में 5 जाएंगे। तो कैसा एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म मोशन का। अगर आप पहले घंटे में 5 किलोमीटर गए, दूसरे घंटे में 5 नहीं 7 किलोमीटर गए, थर्ड 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर चले गए, तो अभी ये देखो बार बार टाइम चेंज हो रहा है। भाई टाइम तो फिक्स है, क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस। 5 गए, फिर 7 गए, फिर 10 गए, फिर 15 गए, फिर 5 गए, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, आप मुझे एग्जाम्पल देना, जब आप गाड़ी चला के जाते हो, स्कूल से आप जब घर जाते हो, जब स्कूल से आप घर जाते हो तो आप कौन सा मोशन चला के जाते हो, आप यूनिफॉर्म चलाते हो साइकिल को या नॉन यूनिफॉर्म चलाते हो, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है बच्चों, कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, देखो अब ये आता है सबसे टफेस्ट वाला पार्ट, जिसको बोलते हैं ग्राफ। ग्राफ, जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देख रहा है बेटा, ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो बच्चे छोड़ गए उनको जाने दो, उनको जाने देते हैं। पहले आप लोग इस वीडियो में यहाँ तक बने हो, दैट मीन्स आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट देखना है। तो आ जाओ देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है कि भाई एक ग्राफ है, दिख रहा है आपको एक ग्राफ। यहाँ पे ना इसको बोलते हैं थीटा। थीटा बोले तो थीटा का मतलब होता है स्लोप। थीटा का मतलब होता है बच्चा स्लोप, दिख रहा है आपको। थीटा का मतलब होता है स्लोप। देखो ये है आपका टाइम, ये है आपका डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कर्व है, ये सब डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कर्व है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कर्व है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि अगर ये जो थीटा होता है ना, ये मोशन ग्राफ, ये जो लाइन दिख रही है आपको, क्या है, किसी भी गाड़ी का जो मोशन होता है या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो ये लाइन बताता है। ये वाली लाइन, ये लाइन क्या बताता है, किसी भी गाड़ी का मोशन, गाड़ी किस तरह से चल रहा है। अब देखो, अब एक बात समझो कि थीटा की वैल्यू जब जब बढ़ेगा, अगर थीटा को इंक्रीज आपने किया, देखो यहाँ पे पहले तो समझो थोड़ा सा, यहाँ पे इन चीज़ों को समझते हैं। देखो ये वाला लाइन देखो आप, एक टर्म होता है स्लोप। ठीक, जस्ट अ मिनट। तो अगर हम बात करें स्लोप की, तो स्लोप क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस। यानी कि वाई एक्सिस की वैल्यू, कौन सी वाई एक्सिस, देखो ये वाली वाई, ये जो एक्सिस है आपको, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका, ये कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये वाला एक्सिस डिवाइड बाई ये एक्सिस की जो वैल्यू होती है, वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस जो वैल्यू होती है, वही क्या होता है आपका स्लोप होता है।
स्लोप इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। अब ये स्लोप क्या है हम समझेंगे, पर आप पहले समझ लो सिंपल सा, स्लोप का मतलब होता है वाई बाई एक्स, ठीक है, वाई बाई एक्स। अब यहाँ से थीटा की बात करें, अगर हम देखो ये थीटा है, अगर सपोज करो ये लाइन को यहाँ लेके जाएं तो थीटा की वैल्यू बढ़ गई। अब ये सपोज करो थीटा की वैल्यू यहाँ पे ऐसे थीटा बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है ना थीटा। थीटा अभी आप अभी तो नहीं पढ़ा है आपने, ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ोगे, लेकिन अभी आप सिंपल ऐसा जान लो, कोई यहाँ पे टर्म है, एंगल है, कोई भी एक एंगल है, ठीक है, एंगल जानते हो थीटा, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, इसका नाम थीटा है, एंगल है इसका नाम थीटा है। तो ये एंगल, फिर दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, ऐसे अलग अलग एंगल्स हैं, दिख रहे हैं आपको। तो अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, एज वी इंक्रीज द एंगल द स्लोप इंक्रीज। एंगल इंक्रीज करने से क्या बढ़ेगा बच्चा, स्लोप बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ने से क्या बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। एज वी इंक्रीज द स्लोप द स्पीड विल इंक्रीज, एज वी डिक्रीज द स्लोप द स्पीड विल डिक्रीज। अब इसको समझो यहाँ पे कि अगर आपके पास कहीं क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है भाई ये हमारा पार्ट, इसको हम न्यूमरेटर बोल देते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर बोल देते हैं, सिंपल सी बात है। अगर आपका न्यूमरेटर ज़्यादा हो, जैसे एक नंबर ले लेते हैं, मान लो ये 5 है और ये 2 है, ये 5 है 2 है, ठीक है, तो ये नंबर हमेशा 0 से ज़्यादा होगा, है ना, बोलो, नंबर हमेशा 0 से ज़्यादा होगा। पर अगर दूसरे नंबर में अगर n इज ग्रेटर दैन d है तो क्या होगा, नंबर इज मोर देन कितना हो जाएगा, 0। और अगर n छोटा है d से तो क्या होगा, नंबर क्या होगा, लेस देन 0 होगा। आप इमेजिन करो ये 2 ऊपर होगा 5 नीचे होगा तो क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। डिवाइड आता है ना आपको, तो 5/2 हुआ तो 0 से ज़्यादा, और 2/5 होता 0 से कम। तो इसको दिमाग में रखना है कि अगर y एक्सिस ज़्यादा होगा x एक्सिस से, ठीक है, स्लोप में अगर y एक्सिस ज़्यादा होगा, न्यूमरेटर ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर से, तो नंबर 0 से ज़्यादा मतलब स्पीड ज़्यादा होगी, और अगर इसका उल्टा हुआ तो स्पीड कम होगा। तो इससे आपको पता चलता है स्पीड कितना कितना होगा, ठीक है। अब आओ थोड़ा इसको देखो, जैसे मानो यहाँ पे ग्राफ दिया है, ठीक है, एक अपने पास डिस्टेंस टाइम का ग्राफ दिया है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अब मुझे बताओ इसका स्लोप कितना है। स्लोप का मतलब y बाई एक्स। अब देखो यहाँ पे y तो मिल गया भाई, आप देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस है, गाड़ी फिक्स है। आप जब यहाँ पे आए भाई, ये तो टाइम, ये कोई टाइम, ये कोई टाइम, ये कोई टाइम, ये अलग अलग टाइम है, मान लो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड और 6 सेकंड, अलग अलग टाइम दिए हैं। जब आप इस पे देख रहे हो तो भी गाड़ी यहीं पे सेम डिस्टेंस पे, आप देखो डिस्टेंस सेम हुआ, इसका मतलब गाड़ी किस पे बच्चों, गाड़ी ही रुकी हुई, रेस्ट पे। मतलब टाइम तो बदल, देखो टाइम 1 2 3 4 5 6 अलग अलग सेकंड्स तो बदल रहे हैं, लेकिन टाइम देखो ये क्या है, ये फिक्स है। क्या फिक्स है कि गाड़ी मूव ही नहीं कर रही है, डिस्टेंस फिक्स है। भाई अगर आपका मान लेते हैं 5 मीटर का डिस्टेंस है, तो 5 मीटर क्या है, फिक्स है, मूव कर ही नहीं रहा है। क्या नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, ठीक है। इस पे आते हैं, ये डिस्टेंस, ये टाइम। अब आप देखो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में, आप देखो यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, फिर गाड़ी ऐसे गई है। इसका मतलब क्या है कि जो गाड़ी स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। भाई ये पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ये मान लो तो 2 मीटर है, तो गाड़ी जो स्टार्ट हुआ है उसकी इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट 0 नहीं है, इनिशियल पॉइंट कितना है, 2 है। 2 से गाड़ी चल रही है और अपने स्लोप पे चल रही है, ठीक है। इस पर बात करते हैं बेटा, तो इस पर देखो ये ग्राफ ऐसे है, उल्टा है। उल्टा का मतलब आप देखो गाड़ी का डिस्टेंस कम हो रहा है। आप देखो टाइम तो बढ़ रहा है भाई, टाइम यहाँ ऐसे, पहले यहाँ पे टाइम था, फिर टाइम थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर, ऐसा हम देख रहे हैं। तो गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, ये डिक्रीज हो रहा है। गाड़ी की स्पीड क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ब्रेक लगा रहे हैं। भाई आप कोई गाड़ी चला रहे हो, ब्रेक लगाओगे तो कैसा होगा, ग्राफ ऐसा बनेगा। इंक्रीज कर रहे हो ब्रेक गाड़ी को तो क्या होगा, ग्राफ ऐसा बनेगा। और अगर यूनिफॉर्म हुआ तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और गाड़ी को रोक दिए तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो 4 बात समझ में आई, वापस एक बार देख लें। ये एक जनरल ग्राफ है कि जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाएंगे, एज वी इंक्रीज द एंगल द स्लोप विल इंक्रीज, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन स्लोप द स्पीड विल इंक्रीज, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे भाई, मान लो 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मान लो ऐसे है, तो इसके अंदर क्या है कि एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ऐसे 3 4 लाइन है। तो आप बताएंगे, बताओ इसमें कौन सी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है। तो आप देख लेना, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका स्पीड ज़्यादा, ठीक है। अभी मैं स्लोप का क्वेश्चन करवा भी दूंगा। ये रेस्ट में है, ये भाई गाड़ी पहले यहाँ तक पहुँची है, फिर उसको इंक्रीज किया है, ऐसे गई है, और ये कैसा ब्रेक लगा रहे। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, ये भी ग्राफ्स हैं, कुछ देखो, कुछ बातें इसके बारे में है, लेकिन ये जो ग्राफ है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा हमें और चीज़ समझनी है नेक्स्ट लेवल पे। देखो क्या क्या है, ये भी हमारा अगेन डिस्टेंस, ये टाइम, ये अगेन डिस्टेंस, ये टाइम, ये अगेन डिस्टेंस, और ये टाइम। अब मुझे बताओ चलो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे थीटा सेम दिख रहा है आपको,
कैसे निकालते हैं, एक देख लो स्लोप। देखो ये लाइन ऐसे ड्रॉ करना है अपने को, पहले क्या है, एक कोई भी लाइन पे ऐसे ड्रॉ करना है। सपोज करो यहाँ पे कोई नंबर है, या मान लो यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर दिया है और यहाँ पे 3 मीटर दिया है। तो आप क्या करोगे, स्लोप कैसे निकालोगे, वाई एक्सिस बाई एक्स एक्स, भाई क्या पढ़ा अभी, स्लोप बराबर क्या था, वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस ये हुआ, मतलब 5 - 2 5 - 3 डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। सपोज करो यहाँ पे 10 सेकेंड है और यहाँ पे मान लेते हैं 7 सेकेंड से, तो कितना होगा 10 - 7। इससे आपका जो भी आंसर आएगा वो उसका क्या है, स्लोप है। समझ में आई बात। वाई एक्सिस की वैल्यू, एक्स एक्सिस की वैल्यू, ये अपर माइनस लोअर, ये अपर माइनस लोअर, इससे क्या मिल जाएगा आपको, स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो क्लियर है बेटा। नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करिए, इसको रिवाइंड करिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यहीं से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने वाला है, ये फिक्स है, ठीक है। अब देखो स्पीड कैसा है, ऐसे ग्राफ में स्पीड होता है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है इस केस में, 0 होती है, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा भाई, v - u कितना है, 0, तो आंसर कितना होगा, 0, ठीक है। अब ये स्पीड कैसा है बच्चों, इसमें वेरिएबल देखो, गाड़ी की स्पीड ऐसे बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, स्पीड क्या हो रहा है इसका, इंक्रीज हो रहा है। तो वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और एक्सेलरेशन कैसा है, 0 नहीं है। अब यहाँ मुझे बताओ, देखो अगेन फिक्स है भाई, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड 0, तो बॉडी किस में है, बोलो बोलो, बॉडी किस में है, रेस्ट में है, बॉडी किस में है, रेस्ट में। क्लियर, आगे बढ़ो। अब ये वो था xt कर्व, देखो ये क्या आंसर था, डिस्टेंस टाइम का कर्व था। ये किसका कर्व बेटा, ये है वेलोसिटी टाइम का, ठीक है। घबराओ मत, बस यही है, बस और नहीं है कुछ, बस यही है, इतना ही है, बस ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे ये v और टाइम का कर्व है, ये v और टाइम, v टाइम, ठीक है। अब देखो जैसे उसका स्लोप निकाला था, सर इसका स्लोप है, स्लोप का तरीका वही है, y बाई एक्स। स्लोप कैसे निकालोगे, y बाई एक्स, ठीक है। स्लोप निकालने का तरीका y बाई एक्स, आपने ये निकाला, ये देखो यहाँ पे। अब देखो जैसे यहाँ पे चीज़ें आपने ऑब्जर्व की थी कि भाई एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे ए का मतलब है टी है, वेलोसिटी है, सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो ये कर्व दिख रहा है आपको, ये कैसा है, वेरिएबल है भाई। जैसे यहाँ पे क्या था, ये क्या था, वेरिएबल है, ऐसे यहाँ भी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिएबल है। क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नहीं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, ऐसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। कुछ भी नहीं, कहीं भी यूनिफॉर्म मिले दैट मीन्स सेम डिस्टेंस सेम टाइम में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब सेम वेलोसिटी सेम टाइम में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब सेम एक्सेलरेशन सेम टाइम में। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और ये मोशन भी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कैसा रेस्ट में है, एक्सेलरेशन कैसा, 0 भाई, बॉडी मूव ही नहीं कर रही है। स्पीड कैसा, सेम है, और यूनिफॉर्म मोशन है भाई। गाड़ी की स्पीड कैसा है, देखो यहाँ पे फिक्स है। फिर यहाँ पे कैसा है, ये नेगेटिव जा रहा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और स्पीड कैसा है, बॉडी की कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है। अब आते हैं इसके ऊपर, एक छोटा सा क्वेश्चन है, खटाखट देखते हैं। बस 2 मिनट और, 2-5 मिनट और, ज़्यादा नहीं, बस खत्म ही होने वाला है। देखो एरिया अंडर वीटी कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया अंडर वीटी कर्व के नीचे का जितना भी एरिया अगर आप लेते हो तो उसको क्या मिलेगा आपको, उससे मिल जाएगा आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ठीक है। एरिया अंडर वीटी कर्व। चलो अब देखो पहले क्वेश्चन है, इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम 0 यहाँ से लेके इस पॉइंट तक। ए पॉइंट कहाँ है हमारे पास, सपोज कर लेते हैं हम, हमारे पास ए पॉइंट कहाँ है, डिस्टेंस, ठीक है, ट्रैवलिंग डिस्टेंस B to C, ये ए है, ये ए, ये बी, और ये पॉइंट ले लेते हैं C, ठीक है बेटा। A B C मिल गया तीनों पॉइंट। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम O to A। अब ऑब्जेक्ट O से A जा रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ से जा रहा है, O से लेके A तक, ये डिस्टेंस। अब इसका आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। और अब मैंने आपको बताया डिस्टेंस कब मिलता है, एरिया अंडर वीटी कर्व। अगर हम किसी एरिया वीटी कर्व का एरिया निकाल ले तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस। तो बताओ इतने तक का डिस्टेंस निकालना है अपने को, तो इसका एरिया निकाल लो। एरिया का फॉर्मूला बताया अपने को, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ, बेस कितना है 0 से लेके 4 तक 4, हाइट कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, देखो 6 दिख रहा है ना, सेम नंबर, तो 6। तो यहाँ से कैंसिल आउट, कितना आंसर आया, 12 मीटर। एरिया अंडर वीटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो मीटर, 12 मीटर आ गया आंसर। ऐसे ही निकालना आपको B to C, ये वाला पार्ट निकाल लोगे भाई, हाफ बेस हाइट लगा के। और टोटल डिस्टेंस करने के लिए क्या करना है आपको, अब देखो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन 16 सेकंड्स। तो यहाँ से लेके ये, फिर इसका एरिया, फिर इसका एरिया, तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। बोलो क्लियर है, करना, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट में आप करेंगे, इसका आप कमेंट में रहेगा, आपका एक छोटा सा होमवर्क है मेरे लिए, प्लीज करिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है बेटा
अब एक चीज़ और है छोटा सा यहाँ पे टॉपिक क्या मतलब वही है, देखो आप ये आपका ग्राफ है, दिख रहा है आपको ग्राफ, अगर ये प्लस का गया और ये माइनस और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे, अभी डिस्टेंस नहीं पूछा, यहाँ क्या था, यहाँ था डिस्टेंस। अभी आपसे कहीं डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर आपने इसको प्लस लिया है तो इसको क्या मानना पड़ेगा बेटा? माइनस मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? माइनस। बाकी निकालेंगे तो हम एरिया ही, मतलब क्या हुआ, अगर आपको यहाँ से बोले कि बताओ, जो मैंने लिखा भी है, डिस्टेंस निकालने के लिए a1 प्लस a2 था, बट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या होगा? a1 माइनस a2। इसमें से आप इसको माइनस करो, इतने में से आप क्या करोगे? इसको माइनस करोगे, इतने में से आप इसको माइनस कर दो, तो ये प्लस है तो ये क्या होगा आपका? माइनस। सपोज करो ये 10 आया तो 2 आया तो कितना? 10 माइनस 2, दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है? क्या कर दें इसको? जैसे मान लीजिए आप एक नंबर ले लेते हैं, चलो पहले ये मान लो 5 है, ये मान लेते हैं 3 है, ठीक है। सो अगर आप पहले निकालो फर्स्ट के लिए, अगर आप कैलकुलेट करो, सो आपको एरिया क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो हाफ बेस कितना बेटा? यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे सपोज करो कुछ भी एक वैल्यू ले लेते हैं हम, मान लेते हैं यहाँ पे ये ले लो 5, ये ले लो 5, 10 ले लो, ठीक है, ये 10 ले लेते हैं। चलो सो मैं आपको कराने के लिए बता रहा हूँ, सब चीज़ें सब कंसेप्ट हैं, ठीक है। हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पे? 10, हाइट कितना बेटा बताओ? 5 है, ठीक है। सो 2 5 10 तो कितना आंसर आया? 25। अब ऐसे ही दूसरा एरिया नंबर 2 निकालते हैं हम, तो एरिया नंबर 2 निकालोगे तो कितना होगा? देखो हाफ बेस कितना है, मान लेते हैं यहाँ ये नंबर है, जो यहाँ पे जो नंबर है 10 है और ये 5 है 15 है, ठीक है। और ये नीचे तो 3 दिया ही है, मान लो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो यहाँ पे कितना होगा बेटा? हाफ इंटू 5, तो 15 माइनस 10 कितना हुआ? 5, और हाइट कितना है बोलो? 3। सो ये कितना हुआ? 15/2। तो जब आप a1 यानी कि 25 और माइनस a2 करोगे, यानी कि 25 माइनस 15/2 करोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। सो यहाँ से आप डी निकाल लोगे, डी निकाल के आप इजीली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आप कमेंट करेंगे, इसका आंसर को भी आप कमेंट करेंगे, जो भी आंसर आपका आता है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तीनों इक्वेशन आपको लर्न रख लेने हैं। v इक्वल्स u प्लस at, s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, जहाँ पे ये सारे टर्म्स हैं। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, कांस्टेंट टर्म्स हैं, एक्सेलरेशन, टाइम है और डिस्प्लेसमेंट, सब यूनिट लिखी गई है, ठीक है। इसको एक छोटा सा क्वेश्चन हम फटाफट देख लेते हैं। देखो, अ रेसिंग कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू ए वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, यानी वेलोसिटी कितनी दी है? 144 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया बेटा? 20 सेकंड। तो 20 सेकंड को पहले आवर में कर लो, तो 20 सेकंड को आवर में करने के लिए क्या करेंगे? 20/3600, ठीक है। देखो 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स, सो 1 सेकंड इक्वल्स टू 1/3600 आवर, ठीक है। कर लोगे तो इससे हो जाएगा किसमें? ये आवर में। चाहो तो आप इसको मीटर पर सेकंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। फिर क्या बोला है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? देखो, रेसिंग कार एट रेस्ट, इनिशियली कितने में है? वो रेस्ट में है, इनिशियली एट रेस्ट में है, और बाद में ये हुआ। अब क्या होगा? v माइनस u बाई टी लगाओगे फॉर्मूला, और ये वैल्यू पता है आपको, आप रखोगे आंसर आएगा। दूसरा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस टाइम। अब देखो, इस s को बोलते हैं बेटा डिस्टेंस। s का मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे वैसे आपने s का मतलब अपने स्पीड पढ़ा है, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर जो s होता है, ये जो s दिखाई दे रहा है आपको, ये जो s दिखाई दे रहा है वो क्या होता है? आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। सो s का फॉर्मूला आप कोई भी यहाँ पे लगा लीजिए, टाइम दिया है तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और आपका काम हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करो और आपका आंसर निकालो। s निकालना है तो s निकालो, बाकी सब तो दिया है। u पता है अपने को, t पता है अपने को, हाफ पता है, a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेते हो, t पता है, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, और ये अपना लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, जहाँ जहाँ यूनिफॉर्म है, इसका मतलब एक तो पता चल गया कि भाई चीज़ें कैसी हैं, फिक्स डिस्टेंस फिक्स टाइम में चलेगा। यूनिफॉर्म का ही मतलब ये होता है कि फिक्स डिस्टेंस फिक्स टाइम में चलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सर्कुलर है, दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी फॉलोइंग ए सर्कुलर पाथ इन अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ चलना है सर्कुलर मोशन में, जैसे ये देखो, ये चल रहा है, ये दिख रहा है आपको, सर्कुलर पाथ चल रहा है सर्कुलर मोशन में। तो जब ऐसा मोशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी, क्या क्या? कि भाई इसमें जो स्पीड होता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है। स्पीड क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है। स्पीड है कांस्टेंट, बट वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और एक्सेलरेशन कैसा है? 0 नहीं होता। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2π/t। 2π/t फॉर्मूला क्या होता है इसका? 2πr/t, नॉट 2π/t, 2πr/t। इसका फॉर्मूला कितना होगा? 2πr/t। देखो, सरकमफेरेंस
डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल में देखो, जैसे भाई अपना अर्थ प्लैनेट है, घूम रहा है किसके चारों तरफ, सन की चारों तरफ, ठीक है। दूसरा है कि ये अपना मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। फिर मोशन ऑफ द ब्लेड्स, बड़े बड़े पवन चक्की लगे ना, वो हो गए। फिर टिप ऑफ द सेकंड हैंड जो घड़ियों में चल रहा है, टिक 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 टिक, वो भी इसका पार्ट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, मज़ा आया होगा, समझ में भी आया होगा। बेटा ये प्रॉपरली आप एक बार रिवाइज कर लो ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो।